नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स पर जमकर बरसी नवनीत राणा। सभा के दौरान नवनीत राणा ने कहा है कि ये कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा लो और हमें सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे, पता नहीं चलेगा कहां से आए कहां गए। वहीं नवनीत राणा के बयान को लेकर एआईएमआईएम ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। तो कुल मिलाकर अब इस पर सियासत भी गर्मा चुकी है और अब चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग कही जा रही है एआईएमआईएम की तरफ से। तो नवनीत राणा ने जमकर बरसी और कही कि ये कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो, उसके बाद देख लेंगे, हम सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। तो जब चुनाव प्रचार के दौरान कई बार देखा जा रहा है इस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है और इसी बीच आपको बता दें कि हैदराबाद में सियासी पारा बिल्कुल चढ़ चुका है और आपको ये भी बता दें कि एआईएमआईएम के गढ़ में जाकर नवनीत राणा जमकर बरसी और इसके बाद से अब सीधे तौर पर एआईएमआईएम का कहना है कि अब इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आखिर अब तक क्यों नहीं संज्ञान लिया गया है? और नवनीत राणा ने साफ तौर पर कहते हैं कि हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे और हम सब देख लेंगे, पता नहीं चलेगा कहां से आए और कहां गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर हैदराबाद की राजनीति को देखें तो लगातार इस तरह से बयानबाजी होती है। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। हाँ, क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो देखिए, आपने सुना नवनीत राणा के बयान के बाद अब वारिस पठान भी जमकर बरसे कि इन्हें पता नहीं चलता कि आखिर क्या बोल रहे हैं और सीधे तौर पर कहा कि आखिर चुनाव आयोग इस पर क्यों नहीं कदम उठा रही है। और आपको बता दें कि एआईएम की तरफ से इससे शिकायत भी की गई है। हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स पर जमकर बरसी नवनीत राणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और हैदराबाद में लगातार आप देख रहे हैं कि जब से इस बार बीजेपी एक तरफ फायर ब्रिगेड नेता को नॉमिन देती है, उसके बाद से ही लगातार बयानबाजी चल रही है। तो वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन भी जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ सौरभ दुबे जुड़ चुके हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, साथ ही हमारे साथ मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज जुड़ चुके हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है एआईएमआईएम की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं केजे श्रीवत्सन ये जानना चाहूंगी, अब ये जो बयानबाजी हो रही है, बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि क्या अगर राजनीति की बात करें तो इस तरह से भड़काऊ बयान देना एक लगता है ट्रेंड सा हो गया है। इस लोकसभा चुनाव में लगातार ऐसे बयानबाजी देखने को मिल रहे हैं। केजे,
जी बिल्कुल, देखिए चुनाव के दौरान इस तरह के बयान तो सुनाई देते हैं, लेकिन 10 साल पहले जब अकबरुद्दीन ओवैसी की ओर से इसी तरह का बयान दिया गया था तो उसके बाद उन्हें करीब 42 दिन तक जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल में, जबकि उस वक्त भी उनके भाई सांसद थे और तेलंगाना की जो सरकार थी उसमें भी उनका काफी पावरफुल एक तरह से हस्तक्षेप था। बावजूद इसके इसी तरह के बयान के लिए उन्हें 42 दिन की सजा काटनी पड़ी थी। और अब एमआईएम इसी बात को लेकर शिकायत कर रही है कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इस तरह के बयान के लिए आप उन्हें जेल में डाल सकते हैं तो नवनीत राणा को क्यों बख्शा जा रहा है, क्यों इस तरह की दोहरी रणनीति अपनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर तेलंगाना में बीजेपी ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को झोंक दिया है। अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि हैदराबाद में चुनाव कैंपेन करना तो उनका निशाने पर रहेंगे सीधे ओवैसी ब्रदर, और ओवैसी ब्रदर की जिस तरह के उनको टारगेट किया जाता है उसमें उनके पुराने बयानों को भी सामने लाया जाता है और उसी के आधार पर जो बीजेपी के नेता हैं या जो विपक्ष के नेता हैं, अगर कहा जाए तो कोई भी पार्टी हो, वे उसी तरह का आरोप उन पर लगाती है। तो करीब 10 साल पुराना एक बयान को लेकर नवनीत राणा ने आज उसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि उस वक्त बोला गया था कि 15 मिनट का वक्त दे दो और इसमें 15 सेकंड की बात है कि दोनों भाइयों को बता देंगे कि 15 सेकंड में कहां चले जाएं वे। तो फिलहाल तो अब चुनाव आयोग और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, चुनाव आयोग के पास मामला पहुंच चुका है, शिकायत पहुंच चुकी है। किस तरह का एक्शन होगा इस पर सबकी नजरें हैं अभी। जी बिल्कुल, किस तरह से एक्शन होगा इस पर सबकी निगाहें हैं।